Moving forward to the next question, question number 5. What are the key components to be evaluated in the physical, chemical and microscopic examination of sputum? And how do these assessments contribute to clinical diagnosis? अब स्पूटम का एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है, स्पूटम का एग्जामिनेशन हम सबसे पहले करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। हम देखते हैं कि जो स्पूटम का कलर है वो कैसा है। नॉर्मल स्पूटम का जो कलर होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है और व्हाइट होता है। अब नॉर्मल जो होगा वो येलो होगा या ग्रीन होगा। इन्फेक्शन के केस में रस्टी होगा, निमोनिया के केस में पिंकी या फ्लोरी होगा, पल्मोनरी एडिमा के केस में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम होगा टीबी या लंग कैंसर के केस में। कंसिस्टेंसी देखते हैं, थिन एंड वाटरी है तो वो नॉर्मल है, थिक एंड स्टिकी है तो इन्फेक्शन है, अगर ये फ्रॉथी है तो पल्मोनरी एडिमा है। इसका स्मेल देखते हैं, अगर फाउली स्मेल है इसका मतलब है कोई लंग्स में प्रॉब्लम है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका वॉल्यूम देखते हैं, लार्ज वॉल्यूम सजेस्ट करता है ब्रोंकाइटिस है या पल्मोनरी एडिमा है। मतलब हम म्यूकस का शेप, म्यूकस का साइज, म्यूकस की थिकनेस, म्यूकस का कलर और म्यूकस की ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम ये एजम्पशंस लगा सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट के लंग्स में, पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिकल एग्जामिनेशन। अब केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम उसके म्यूकस का पीएच देखते हैं। जो नॉर्मल स्पूटम का पीएच होता है वो 7 से 7.5 होता है। अगर ये अल्कलाइन जा रहा है, इससे ज्यादा जा रहा है तो वो इन्फेक्शन को शो करता है। ठीक है, अगर एंजाइम्स और प्रोटीन्स मिल रहा है तो ये आइडेंटिफाई करता है इन्फ्लेमेशन को या इन्फेक्शन को। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अगर मैं पेशेंट का स्पूटम को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में डालूं तो मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले कि उसमें किसी भी तरीके का कोई सेल्स तो नहीं है। अगर वो न्यूट्रोफिल्स है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इओसिनोफिल्स है तो अस्थमा है, मैलिग्नेंट सेल्स है तो कैंसर है, बैक्टीरिया फंगाई है तो उसको हम ग्राम स्टेन के थ्रू ये चेक करते हैं कि किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिली है तो वो ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, फंगल एलिमेंट है फंगल इन्फेक्शन के लिए। मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू अगर हमें सेल्स में बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगाई या फिर पैरासाइट या क्रिस्टल है, हमें इस बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट का जो हेल्थ है वो कैसा है। ठीक है, अब क्रिस्टल्स आता है, अगर एलर्जिक कंडीशन है या पैरासाइटिक इंफेक्शन है तो उस केस में क्रिस्टल आता है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला आता है इन्फेक्शन डायग्नोसिस। इन्फेक्शन डायग्नोसिस में हम ये चेक करते हैं कि कलर की बेसिस पे, स्पूटम की कलर की बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया नहीं है। या फिर क्रॉनिक लंग कंडीशन, हम स्पूटम की वॉल्यूम और थिकनेस के हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट को कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है या पेशेंट को कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि जो आगे जाके पेशेंट की हेल्थ को डिटोरिएट करेगी, पेशेंट की हेल्थ को खराब करेगी। उसके बाद आता है कैंसर डिटेक्शन। अगर हमें पेशेंट के स्पूटम में मैलिग्नेंट सेल्स मिलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है पेशेंट के लंग्स में किसी भी तरीके का कोई कैंसर डिटेक्शन हो, किसी भी तरीके का कोई कैंसरस सेल हो। हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हम ये भी चेक करते हैं कि पेशेंट के स्पूटम से कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, पेशेंट को कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारे टेस्ट, ये सारी चीजें ये इंश्योर करती है कि पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई क्रॉनिक लंग डिजीज तो नहीं है, कोई मैलिग्नेसिस तो नहीं है। मतलब क्या है, हम स्पूटम के कलर को, स्पूटम के थिकनेस को, स्पूटम के ऑर्डर को देख के हम ये नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू देख के हम ये एजम्पशंस लगाते हैं कि पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई भी इंफेक्शन तो नहीं है। यहां पे आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक शर्मा। थैंक यू सो मच।